नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी किंगडम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं घटना चक्र करंट क्यूज सीरीज़ चल रहा है, जिसमें कि अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे प्लस राष्ट्रीय घटनाक्रम और खेल घटनाक्रम को, आज की इस वीडियो में हम लोग आर्थिक घटनाक्रम को देखेंगे। अगर अभी तक आपने प्रीवियस जो वीडियो हैं उनको नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा कर के ज़रूर देखें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स भी आप सभी को प्राप्त होता रहे। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्थिक घटनाक्रम को। तो आर्थिक घटनाक्रम का पहला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली दैट इज पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत की गई है। इस नई प्रणाली के तहत कितनी राशि से अधिक के भुगतान के लिए प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की आवश्यकता होगी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 50,000। अगर 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान आप करते हैं तो आपके जो प्रमुख विवरण होंगे उनकी पुनः पुष्टि की आवश्यकता होगी। पॉजिटिव पे सिस्टम की शुरुआत 1 जनवरी 2021 से की गई है। शुरुआतकर्ता भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए किया गया है शुरुआत इसकी? तो चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम के लिए। नई प्रणाली के तहत प्रमुख विवरणों की पुनः पुष्टि की जो आवश्यकता है वह 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान के लिए। CTS में सकारात्मक वेतन की जो सुविधा है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज NPCI विकसित करेगा और इसी सहभागी जो बैंक हैं उनको भी उपलब्ध कराएगा। इस प्रणाली की सुविधा का लाभ लेने का निर्णय खाता धारक स्वयं किया जाएगा, यानी स्वयं जो है खाता धारक उनके द्वारा लिया जाएगा। यह प्रणाली जो अनिवार्य की जा सकती है वो 5 लाख रुपए और उससे अधिक राशि के चेक के लिए। विशेष क्या है कि सकारात्मक वेतन प्रणाली दैट इज पॉजिटिव पे सिस्टम एक स्वचालित टूल है जो चेक से भुगतान में धोखाधड़ी को कम करेगा। प्रश्न संख्या 2 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। पहला कथन दे रखा है कि उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग द्वारा भारतीय उद्योगों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्रीकृत विचार वेबिनार मैराथन उद्योग मंथन की शुरुआत की गई। दूसरा कथन है कि उद्योग मंथन का आयोजन 4 जनवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक किया गया। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है, इसकी दोनों कथन हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। साथ ही आपको याद रखना है कि उद्योग मंथन वेबिनार की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की थी, ठीक है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। शामिल प्रतिभागी उद्योग परीक्षण और मानकीकरण इकाई की प्रतिनिधि, सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं, अध्यक्षता आपको याद रखना है कि पीयूष गोयल ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रिजर्व बैंक ने कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स नामक एक अकादमिक सलाहकार परिषद की स्थापना की है जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए NS विश्वनाथन को। किसको बनाया गया है? NS विश्वनाथन को। RBI द्वारा कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स की नियुक्ति की गई है जिसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो हैं NS विश्वनाथन, जो कि RBI की पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं। स्थापनाकर्ता यानी जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स हैं इनकी स्थापना जो है RBI के द्वारा की गई है मई 2020 में, जो कि जनवरी 2021 में पूर्णतः जो है इसको शुरू कर दिया गया है। सदस्य देख सकते हैं, आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है अध्यक्ष, ठीक है। इसका उद्देश्य आप देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किस नाम से डिजिटल पेमेंट ऐप की शुरुआत की है? तो इस डिजिटल पेमेंट ऐप का नाम है डाक पे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर।
डाक पे की जो सेवाएं होंगी वो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र, वर्चुअल डेबिट कार्ड, यूपीआई सुविधा और अन्य वित्तीय सेवाएं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो शुभारंभ किया गया था वो 1 सितंबर 2018 को। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2020 में भारत सरकार और विश्व बैंक ने 4 राज्यों दैट इज राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण हेतु कितना अमाउंट जो है वो परियोजना पर हस्ताक्षर किया गया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, $500 मिलियन। परियोजना अंतर्गत जो शामिल राज्य हैं इनको ज़रूर याद रखना है और इसकी योजना के लिए जो अमाउंट है वो $500 मिलियन है। राज्य कौन कौन से हैं तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। साथ ही याद रख सकते हैं कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट्स है जो इन्हीं $500 मिलियन की जो बात ऋण देगा वो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक दैट इज IBRD। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योजना का विशेष देख सकते हैं कि यह जो परियोजना है वो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क पर माल ढुलाई की मात्रा और आवाजाही पैटर्न को मैप करने, बाधाओं की पहचान करने और नए लॉजिस्टिक समाधान उपलब्ध कराने हेतु एक एनालिटिक्स का सहयोग करेगी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आपको याद रखना है कि अमाउंट जो है वो $500 मिलियन है। साथ ही जो ये राशि प्रदाता है वो कौन है तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक दैट इज IBRD। 18.5 वर्ष के लिए जो है ऋण की परिपक्वता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 16 दिसंबर 2020 को भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ हुए समझौते के संदर्भ में आपको निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दे रखा है कि इसमें $100 करोड़ का समझौता हुआ है। दूसरा है कि समझौते के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तहत मनरेगा में वित्तीय सहयोग दिया जाएगा। और तीसरा कथन है कि कोविड-19 वैक्सीन का विकास UNDP के सहयोग से भारत करेगा। इसमें बताना है कि कौन से कथन, यानी 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा गलत है, बाकी सही कौन से हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आप बता दीजिए केवल 1 सही है या केवल 3 सही है या 1 और 3 सही है या सभी कथन सत्य हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा, यानी जो इसके ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दे रखे हैं ये दोनों सही हैं, लेकिन कथन जो 3 है वो गलत है। ठीक है, तो भारत और UNDP समझौता हुआ है $100 करोड़ का। ठीक है, कितने का? $100 करोड़। उद्देश्य है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत मनरेगा में वित्तीय सहयोग देना और लाभ जो कोविड-19 महामारी से भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से उभरने में मदद मिलेगी। ना तो क्वेश्चन नंबर 7, दिसंबर 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तर प्रदेश में कहाँ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी स्पेशल करंट अफेयर से, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रेटर नोएडा। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के निर्माण हेतु स्वीकृति जो दी गई है वह 30 दिसंबर 2020 को, डेट इम्पॉर्टेंट नहीं है। निर्मित जो किया जाएगा आपको याद रखना है कहाँ पर, तो ग्रेटर नोएडा में। इसके निर्माण की जो लागत होगी अनुमानित वह है 3,883.80 करोड़। ठीक है, कितना है? लॉजिस्टिक हब परियोजना का जो विकास होगा वो विश्व स्तरीय, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्लस मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब ये दोनों के दोनों जो निर्मित किए जाएंगे कहाँ पर, तो वो ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा, दैट्स इट।
क्वेश्चन नंबर 8, देश में वस्तु एवं सेवा कर दैट जीएसटी लागू होने के बाद दिसंबर 2020 में जीएसटी राजस्व का रिकॉर्ड संग्रह हुआ। दिसंबर 2020 में कुल कितनी राशि जीएसटी राजस्व संग्रह के रूप में वसूली गई? दिसंबर 2020 में। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी, 1,15,174 करोड़ रुपए। साथ ही आपको याद रखना है कि दिसंबर 2019 की तुलना में दिसंबर 2020 में जो कलेक्शन हुआ है कितना है? तो 1,15,174 करोड़ रुपए, जो कि अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह है जीएसटी लागू होने के बाद। पिछले वर्ष 2019 की तुलना में अगर बात करेंगे, दिसंबर 2019 की तुलना में, तो 12% अधिक जो है वो राजस्व में वृद्धि हुई है। अगर स्टेटमेंट देकर पूछ लें तो आपको याद रखना है कि 12% की वृद्धि हुई है दिसंबर 2019 में। दिसंबर 2020 में वस्तुओं की आयात से जो प्राप्त राजस्व और घरेलू लेन देन से प्राप्त राजस्व है क्रमशः 27% से अधिक और 8% से अधिक है। यानी जो आयात से जो प्राप्त राजस्व है वह 27% से अधिक है, जबकि घरेलू लेन देन से जो प्राप्त राजस्व है वो 8% से अधिक है वर्ष 19 की तुलना में। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है, 2020 की तुलना में जो कलेक्शन में वृद्धि हुई वो 12% है, ध्यान देना है। ठीक है, अगर पूछा जाता है डिटेलिंग में कि जो आयात से प्राप्त राजस्व में तो 27% से अधिक, जबकि घरेलू लेन देन में 8% से अधिक। ठीक है, मान लो बहुत डिटेलिंग पूछ ले स्टेटमेंट बना के, बाकी स्टेटमेंट आपको इतना याद रखना है, 12% अधिक कलेक्शन हुआ पिछले वर्ष के मुकाबले। अमाउंट कितना है? तो 1,15,174 करोड़, दैट्स इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 2020 में जारी कौन सी रिपोर्ट है? ये याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021। इसके अनुसार बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था वाला देश रहा वो कौन सा रहा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अपना भारत कौन से नंबर पर? तो आपको याद रखना है 6ठे नंबर पर है, जबकि चाइना दूसरे नंबर पर। ठीक है, हाँ, तो सम्मिलित देशों यानी 193 देशों की इन्होंने जो है वो रैंकिंग निकाली। ठीक है, तो आपको याद रखना है साथ ही कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 है इसको जारी किसने किया है? तो ये जारी जो करता है ये सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च, दैट इज CEBR। 2020 में प्रमुख देशों की जो रैंकिंग बताई गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर, जबकि चाइना दूसरे नंबर पर है और भारत का नंबर 6वां है। 2025 में अगर बताया गया है प्रमुख देशों की जो रैंकिंग होगी, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पर, दूसरे पर चाइना, लेकिन भारत में सुधार होकर के ये 5वें नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, 2030 में अगर देखा जाएगा 2030 में चाइना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़ के नंबर 1 पर, जबकि दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत जो अपना है वो 5वें नंबर से, यानी 5 साल में 2020 में 6ठे नंबर पर, 2025 में 5वें नंबर पर, जबकि 2030 में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ठीक है, 2020 में भारत की GDP जो कि कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पर वो कितनी है? तो ये है 1,30,673 बिलियन रुपए, यानी 2453 बिलियन डॉलर। जबकि चालू मूल्य पर तो ये जो करंट प्राइस पर है वो कितना है? तो चालू मूल्य पर बताया जा रहा है 2593 बिलियन US डॉलर। ठीक है, ये 2453 है, जबकि जो चालू मूल्य है उस पर जो है ये थोड़ा ज़्यादा है, 2593। ठीक है, तो आप कम से कम रैंक जरूर याद रखना है कि इंडिया की रैंकिंग जो है वो 6ठे है 2020 में रही, जबकि नंबर 1 पर कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, दिसंबर 2020 में टैक्स चोरी को नियंत्रित करने के लिए किसके द्वारा 50 लाख रुपए प्रति माह से अधिक का कारोबार करने वाली इकाइयों को 1% GST का भुगतान अनिवार्य करने की अनुशंसा की गई है? तो ये जो की गई है वह GST परिषद की कानून समिति के द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर।
तो ये जो लागू करने की जो तिथि है यानी 50 लाख रुपए प्रति माह किसी की अगर वो इनकम है किसी इकाई की, तो उसको जो है 1% GST का भुगतान करना अनिवार्य होगा। ठीक है, कितना अमाउंट है, तो 50 लाख रुपए प्रति माह से अधिक अगर कारोबार करने वाली इकाई है तो 1% GST का भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही ये जो डेट है आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 2021 से है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि टैक्स चोरी धोखाधड़ी को रोकने के लिए। प्रावधान जो लागू होंगे, 50 लाख रुपया मासिक से अधिक कारोबार करने वाले प्रतिष्ठानों पर GST का भुगतान 1% जो है वो नगद। विशेष क्या है कि GST परिषद GST से जुड़े मामलों पर केंद्र तथा राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। GST काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, 27 नवंबर 2020 को भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने किन 2 बीमा कंपनियों को विलय की अनुमति प्रदान की है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय यक्षा और ICICI लोम्बार्ड, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। तो याद रखना है, यह प्रदत्त जो भारतीय एक्सा जनरल का ICICI लोम्बार्ड में विलय हेतु है। भारतीय एक्सा जनरल की जो शेयरधारिता है वो भारतीय इंटरप्राइजेज की 51% शेयरधारिता और फ्रांस की बीमा कंपनी एक्सा की 49% शेयरधारिता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, कम से कम जो विलय की बात की जा रही है वो कौन सी कंपनी है, तो भारतीय एक्सा और ICICI लोम्बार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि दिसंबर 2020 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी ने स्काईलोटेक इंडिया के साथ साझेदारी के तहत दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क पेश करने की घोषणा की है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क पेश करने की घोषणा की है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा भारत संचार निगम लिमिटेड, दैट इज BSNL। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। तो दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित जो नैरो बैंड IoT नेटवर्क होगा उसकी जो घोषणा की गई है वह किसके द्वारा पेश किया जाएगा, कौन सा नेटवर्क है, तो BSNL नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, साझेदारी कंपनी स्काईलोटेक इंडिया। उद्देश्य है कि इनोवेटिव टेलीकॉम सेवाओं को अफोर्डेबल रूप से सभी तरह से ग्राहकों तक पहुंचाना। विस्तार इसका संपूर्ण भारत में समुद्र से सहित। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 29 दिसंबर 2020 को भारत द्वारा अमेरिका को किस चीज़ से बने जैविक पाउडर का निर्यात हवाई मार्ग से किया गया है। किस चीज़ से बना है ये जैविक पाउडर, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सहजन से बना हुआ है। भारत द्वारा मोरिंगा या सहजन पाउडर का निर्यात वो जो है निर्यात की जो तिथि है 29 दिसंबर 2020 को निर्यात किया गया। आयातक जो देश रहा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी मोरिंगा या सहजन जो पाउडर निर्यात किया गया है भेजा गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका को। निर्यात की जो मात्रा रही वो 2 टन। निर्यातक यानी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यातक विकास प्राधिकरण के तहत निर्यातक के रूप में पंजीकृत तेलंगाना की मेसिकोंडा ने निर्यात का काम शुरू किया। सहजन का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है कि सहजन का जो वैज्ञानिक नाम है वो मोरिंगा ओलिफेरा। सहजन पाउडर का जो निर्माण है वो सहजन के पत्तों से किया जाता है। निर्यात का लक्ष्य रखा गया है 40 मीट्रिक टन। ठीक है, तो कितना किया है संयुक्त राज्य अमेरिका को, 2 टन। ठीक है, सहजन की प्रसंस्करण की जो इकाई है वो तेलंगाना की पुल्लकल मंडल संगारेड्डी जिले के गोंगलूर गांव में स्थापित है। सहजन का प्रयोग जो है दवाओं, पोषक तत्व और भोजन के लिए होता है। सहजन के अन्य जो नाम है मोरिंगा और ड्रमस्टिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना को लॉन्च करने के लिए किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वी PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ।
क्वेश्चन नंबर 15 है कि दिसंबर 2020 में द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2025 तक। अभी हम लोग पढ़ कर के आए हैं कि जो CERB की रिपोर्ट थी 2020 में बताया गया है कि अमेरिका नंबर 1 पर और दूसरे पर चाइना, जबकि जो भारत की रैंकिंग थी वो 6ठे नंबर पर। 2020 के बाद 2025 में बताया गया था कि अमेरिका नंबर 1 पर रहेगा, चाइना जो है दूसरे नंबर पर, लेकिन जो भारत की रैंकिंग होगी वो 5वें नंबर पर आ जाएगी। 2030 में बताया गया था कि चाइना संयुक्त राज्य अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 पर आ जाएगी, जबकि भारत की जो रैंकिंग होगी वो तीसरी 2030 तक है, ठीक है, लेकिन 2025 तक क्या है तो 5वीं। अभी हम लोग पढ़ करके जस्ट आए ही हैं, ठीक है। आप एक्सप्लेनेशन में देख भी सकते हैं, रिवाइज है, ठीक है।